हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, आज 16 फरवरी है और आज आपके क्लास 8 का सभी सब्जेक्ट यानी कि मैथ से लेके जितने भी सब्जेक्ट है संस्कृत तक के सभी एग्ज़ाम आज एक ही दिन होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस पेपर के लिए हम लोग मैथ के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में डिक्टो आने वाले हैं वैसे प्रश्न को किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 8/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आपसे योज्य प्रतिलोम कहा जाएगा उसका आपको सिर्फ सिंबल को चेंज करना है, यानी कि 8/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा फ्रेंड्स, -8/9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा 1/11 का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि उसका रिवर्स लिखना है, यानी कि 1/11 का यदि हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 11/1। 11/1 जिसको हम लोग 11 भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन एक पूर्ण संख्या है। तो फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या उसको कहा जाते हैं जो पूरे पूरे के नंबर होते हैं, यानी कि देखिए पहला ऑप्शन में 1/32 लिखा है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि यह डेसिमल में आएगा। दूसरा वाला ऑप्शन डेसिमल में दिया हुआ है। तीसरा वाला रूट में दिया हुआ है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो उसका पूरा पूरा नहीं आएगा, यानी कि जो √2 उसके अंदर में रह जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है 32 एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक है। पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों शामिल किए जाते हैं, इसलिए इसके तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2/9 कैसी संख्या है। प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहा जाता है जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। पूर्णांक जिसमें पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों होते हैं। लेकिन परिमेय संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, इसलिए 2/9 एक कैसी संख्या है फ्रेंड्स, एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन चर है। चर उसे कहा जाता है जो अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, और अचर जो होते हैं वे न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शाते हैं। तो इनमें से कौन एक चर है फ्रेंड्स, पी एक चर है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7x - 9 = 16 को हल करने पर x का क्या वैल्यू प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, 7x - 9 = 16 दिया है, तो 7x = 16 और ये 9 जो है उधर जाएगा तो +9 बन जाएगा, यानी कि 7x = 25। इसलिए जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, 25/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन एक अचर है। अचर जो न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शाते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में बात किए कि जो अचर होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शाते हैं, जबकि चर जो होते हैं अल्फ़ाबेट को दर्शाते हैं। इसमें अचर पूछा गया है, तो अचर कौन है, 9 एक अचर टर्म है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है। तो फ्रेंड्स, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है फ्रेंड्स, 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो विकर्ण होते हैं वो लंबवत समद्विभाजित करते हैं, यानी कि वो 90 डिग्री बनाते हैं। तो वो किस में होते हैं फ्रेंड्स, एक समलंब चतुर्भुज में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी चतुर्भुज के 3 अंत कोण 50, 120 और 130 दिए हुए हैं, तो चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं वो कितने होते हैं फ्रेंड्स, 360 डिग्री होते हैं। तो 360 डिग्री होते हैं जिसमें से एक एंगल दिया हुआ नहीं है, तो इन तीनों को प्लस करने पर 50, 120 और 130 तीनों को प्लस करने पर कितना आएगा, तो 130 और 120 250, 250 और 50 यानी कि
300। तो 300 में 300 हुए, तो इसलिए चौथे एंगल का मान कितना होगा फ्रेंड्स? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चार भुजाओं वाले समबहुभुज यानी कि वैसे बहुभुज जिसके भुजाएं क्या है? समान है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वर्ग के जो चारों भुजाएं होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स? बराबर होते हैं। वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 9 भुजाओं वाले समबहुभुज के प्रत्येक ब्रह्मकोण की माप कितनी होगी? तो फ्रेंड्स ब्रह्मकोण की जो माप होती है वो कितनी होती है? 360 होती है। तो कितने भुजाएं हैं? 9 भुजाएं हैं, इसलिए प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा फ्रेंड्स? 40 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? तो फ्रेंड्स एक समांतर चतुर्भुज है जिनके दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है फ्रेंड्स? 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो डेटा दिया हुआ है 1 3 9 8 5 8 9 4 6 4 8 5 8, इसमें 8 की बारंबारता ज्ञात करनी है। तो 8 जो है कितने बार नंबर आया है फ्रेंड्स? 1 2 3 4, यानी कि जो 8 की बारंबारता होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स? 4। ऑप्शन नंबर जो इसका डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 आने की प्रयिकता क्या होगी? तो फ्रेंड्स पासे में 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, उसमें 3 जो है एक बार आने की, एक बार फेंकेंगे तो एक बार ही आ सकते हैं, यानी कि 3 आने की संभावना कितनी है फ्रेंड्स? 1। कितने इवेंट में? 6 इवेंट में, यानी कि 1/6। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला गया, इक्का प्राप्त होने की प्रयिकता क्या होगी? तो फ्रेंड्स जो उसमें इक्का होती है वो कितनी होती है? तो उसमें 52 पत्तों में 4 इक्का होती है। टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52, यानी कि 4 × 4 4 13 जा 52, यानी कि 1/13। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स? 144। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1111 का स्क्वायर कितना होगा? तो फ्रेंड्स देखिए 1 जो है कितने तक रिपीट हुए? 4 नंबर तक। तो आपको क्या करना है? 1 2 लिखना है 4 तक। 1 2 3 4, फिर इसका रिवर्स 3 2 1, यानी कि जो 1111 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? इतना होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 3256 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? तो इस नंबर की जो इकाई अंक है वो क्या है फ्रेंड्स? 6। और 6 का यदि वर्ग करेंगे तो आएगा 36, और 36 का जो इकाई अंक है वो क्या है फ्रेंड्स? 6। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 4096 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 4096 का वर्गमूल निकालना है। तो फ्रेंड्स यदि 4096 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए तो पहले हम लोग इसका जो दो का जोड़ा बना लेंगे। तो पहला में क्या आएगा? 6 6 जा 36, बचेगा 4। इन दोनों नंबर को एक साथ लिख देंगे। अब आएगा इस 6 को इस 6 के साथ मिलाकर प्लस करेंगे तो आएगा 12। अब हमको यहाँ पर कितना लाना है? 496 लाना है। तो यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 124 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 496, यानी कि कितना होगा फ्रेंड्स? 64। ऑप्शन में बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे इसको आप लोग आवाज गुणनखंड विधि के माध्यम से भी कर सकते हैं, उसमें भी आपका यही आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि किसी समकोण चतुर्भुज के लंब का मान 6 सेंटीमीटर, आधार का मान 8 सेंटीमीटर, तो उस समकोण के कर्ण का मान कितना होगा? यानी एक समकोण त्रिभुज है फ्रेंड्स जिसमें उसका लंब 6, आधार 8 और हम लोग को कर्ण निकालना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करने से आएगा 100। और इस प्रकार इस h के बदले h स्क्वायर के बदले हम लोग इसमें रूट लगा देंगे तो 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा फ्रेंड? 10। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सी संख्या हार्डी रामानुजन संख्या है? तो हार्डी रामानुजन संख्या उन दो संख्याओं के युग्मों का कहा जाता है जिनके घनों का योग
होते हैं, यानी कि 1279 जो है एक हार्डी रामानुजन संख्या है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विषम संख्या के घन क्या हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, विषम संख्याओं के घन जो होते हैं केवल विषम संख्या ही हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 8 का घन कितना होता है? 8 का घन यानी कि 8 का क्यूब। तो यदि आप 8 का घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 512। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनाया जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनेगा? तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा फ्रेंड्स? 2 गुना 2 गुना 2। और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा फ्रेंड्स? 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 2 का घन कितना होगा? 8 और 1 का घन होगा 1। तो इस प्रकार कितने घन से बनेगा फ्रेंड्स? 8 घनों से एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, 3375 का घनमूल क्या होगा? तो फ्रेंड्स, 3375 का हम लोग क्या करेंगे? घनमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसको 3 से देंगे तो 311 और 325, फिर 3 से देंगे 3 3 जा 9, 2 2, 3 7 जा 3 5 जा, फिर इसको 3 से देंगे तो 3 1 जा 3 और 3 25 जा। और हम लोग जानते हैं कि 25 जो होते हैं 5 का क्यूब होते हैं, यानी कि 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो कौन है एक पूर्ण घन नहीं है? 1 1 का क्यूब होते हैं, 8 2 का क्यूब होते हैं, 27 3 का क्यूब होते हैं, बट जो 16 है वो 4 का स्क्वायर होते हैं, घन नहीं होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 3267 के घन का इकाई अंक क्या होगा? तो 3267 7 का घन करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड? 7 का घन होता है 343। तो इसका इकाई अंक क्या है फ्रेंड्स? इसका इकाई अंक है 3। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह वस्तु खरीदी जाती है वो क्या कहलाता है? तो जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्या कहलाता है फ्रेंड? क्रय मूल्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उस स्थिति में क्या होता है फ्रेंड्स? लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? PRT/100। तो हम लोग को इसमें मूलधन चाहिए, दर भी चाहिए, समय भी चाहिए, लेकिन मिश्रधन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स, आपको चाहे प्रॉफिट चाहिए या फिर लॉस फाइंड करना है, दोनों ही कंडीशन में आपको सीपी ज्ञात होने ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि अंकित मूल्य 120 रुपये तथा बट्टा 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी आपको एक वस्तु है जिस पर 120 रुपये लिखा हुआ है और उस पर आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि आपको कितना बेच रहा है? 80% में बेच रहा है। तो उसका प्राइस कितना होगा फ्रेंड्स? 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, 12 8 96। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 3/4 को प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो 3/4 को हम लोग प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो 3/4 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यदि किसी फ्रैक्शन को हम लोग को परसेंट में लाना है तो 100 से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। 4 25 या
100 और 25 3 कितना होता है फ्रेंड्स 75, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि क्रय मूल्य 20 रुपये है और विक्रय मूल्य 50 रुपये है तो लाभ कितना होगा। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रश्न है। विक्रय मूल्य 50 रुपये और क्रय मूल्य 30 रुपये, यानी कि 20 रुपये का हम लोग को लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है किसका है फ्रेंड्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 55a स्क्वायर प्लस 23b स्क्वायर माइनस 12a प्लस 65b प्लस 324। तो ये किस प्रकार का बहुपद है। तो फ्रेंड्स ये बहुपद जो होते हैं बहुत सारे हैं, इसमें एक टर्म नहीं है बल्कि बहुत सारे टर्म है, इस कारण ये एक बहुपद है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, द्विपदी बहुपद का उदाहरण है। द्विपदी यानी कि जिसमें दो पद होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है एक पद है, इसमें त्रिपद है और इसमें भी त्रिपद है, लेकिन जो ये है एक द्विपद है क्योंकि इसमें 9a स्क्वायर प्लस 11b। तो ये क्या है, एक द्विपद है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 6m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 32 में m स्क्वायर का गुना क्या है, यानी कि m स्क्वायर के साथ गुना में क्या है। तो m स्क्वायर के साथ गुना में क्या है फ्रेंड्स 6। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 8a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 9b स्क्वायर माइनस 7b माइनस 6। तो ये जो एक बहुपद है इसमें अचर पद को हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, फाइंड करना है। तो इसमें जो अचर पद है वो क्या है फ्रेंड्स 6। तो ये जो 6 है इसमें कोई चर पद नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी ठोस का डैश उसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होते हैं। तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है फ्रेंड्स 2πr और r प्लस एच। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है फ्रेंड्स 4 इंटू साइड, यानी कि 4 5 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वृत्त से संबंधित है। वृत्त से संबंधित घन नहीं हो सकते हैं क्योंकि घन जो है स्क्वायर से बनते हैं। घनाभ भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि घनाभ जो होते हैं रेक्टेंगल से बनते हैं। शंकु हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि शंकु जो होते हैं उसमें उसका आधार जो होता है वृत्ताकार होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है फ्रेंड्स 6L स्क्वायर, जो कि कितना है 600 है। 6 से 600 को 100 में कर देते हैं तो L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 100, और 100 का यदि हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 10। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2 की घात 5 का मान कितना होगा। तो 2 की घात 5 का मान कितना होगा फ्रेंड्स, यदि 2 को 5 बार लिखा जाए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसका मान कितना होगा फ्रेंड्स 32। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 6 ब्रैकेट 9 - 7 + 8 का मान क्या होगा। तो ये भी बहुत आसान ही प्रश्न है। तो 6 9 - 7 यानी कि 2 + 8, 6 × 12 + 8 यानी कि 20। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जाएगा। तो फ्रेंड्स आज आपके ये 16 फरवरी के बहुत ही ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट
प्रश्न है जो कि आपके आज के पेपर में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप लोग जरूर से जरूर रिवीजन कर लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।